बत्तख का बदसूरत बच्चा। ये एक रोशन सुबह थी। एक बत्तख ने नदी के किनारे दरख्त के नीचे अंडे देने के लिए जगह तलाश की। इसने 5 अंडे दिए। अब वो इन अंडों से बच्चों के निकलने का इंतजार करने लगी। उसने महसूस किया कि 5 अंडों में से एक अंडा अलग था। वो थोड़ा परेशान हुई, लेकिन इसने अंडे टूटने का इंतजार किया। एक खूबसूरत सुबह एक एक करके अंडे टूटने लगे और अंडों से बच्चे बाहर आने लगे। तमाम बच्चे अंडों से बाहर आ गए, सिवाय एक अंडे के जो इनसे थोड़ा मुख्तलिफ था। बत्तख बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसके बच्चे कितने हसीन और प्यारे हैं। लेकिन एक अंडे को देखकर बहुत परेशान हुई कि ये अभी तक क्यों नहीं टूटा, और कहने लगी कि ये इतना ज्यादा वक्त क्यों ले रहा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो दोबारा अंडे पर बैठ गई और सोचने लगी, ये बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा, इसीलिए इतना वक्त ले रहा है। एक सुबह जब अंडा फूटा, उसमें से एक सफेद रंग का बच्चा निकला, जो कि बाकी बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था और काफी बड़ा और बदसूरत था। तक इस बच्चे को देखकर हैरान हुई और कहने लगी, ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग है, शायद ये बदसूरत है। बत्तख बहुत उदास हुई और सोचने लगी, शायद वो अपने बहन भाइयों जैसा हो जाए। दिन गुजरते गए, लेकिन बत्तख के बच्चे में कोई फर्क न आया। इसके बाकी बहन भाई इसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि तुम बहुत बदसूरत हो। जब बहुत उदास हुआ, इसने अपना अक्स जब पानी में देखा तो खुद को देखकर कहने लगा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। बहुत उदास हुआ, इसने अपने खानदान को छोड़ने का फैसला किया और जंगल में कहीं दूर चला गया। बत्तख का बच्चा जंगल में फिरता रहा, यहाँ तक कि मौसम सरमा आ गया। बच्चा सर्दी से कांपने लगा। अभी तक इसे खाने को अच्छी ग़िज़ा और रहने को अच्छी जगह न मिल सकी। चलते चलते वो एक बत्तख के खानदान के पास गया, लेकिन उन्होंने भी इसे बदसूरत कहकर धुतकार दिया। फिर वो एक मुर्गी के खानदान के पास गया, उन्होंने भी इसे बदसूरत कहकर भगा दिया। बहुत उदास हुआ और चलता गया, यहाँ तक कि इसे एक कुत्ता मिला जो इसे सूंघकर चला गया। बत्तख का बच्चा रोने लगा और सोचने लगा कि वो इतना बदसूरत है कि इसे एक कुत्ता भी नहीं खाना चाहता। दिन यूं ही गुजरते गए और मौसम बहार आ गई। हर तरफ खूबसूरत फूल खिलने लगे। बच्चा अब बड़ा हो चुका था। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचा। इतने दिनों बाद वो पानी को देखकर बहुत खुश हुआ। इसे पानी में एक राजहंस नजर आई जो इसे बहुत खूबसूरत लगी। इसने इससे दोस्ती करनी चाहिए। इसने जब नदी में अपना अक्स देखा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो एक खूबसूरत राजहंस में बदल चुका था। वो समझ गया कि वो बत्तख का बच्चा नहीं था, इसीलिए वो सबसे अलग था। और यूं दोनों राजहंस की आपस में दोस्ती हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।
امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔